ओके गाइस, सो आज हम CSIR नेट 2024 एंड दिसंबर एंड 2025 गेट के लिए जो भी इम्पोर्टेंट मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है वो हम करने वाले हैं। और ये एग्ज़ाम में आपके मोस्ट प्रोबेबली आ सकते हैं। तो कुछ ऐसे न्यू रैंडम क्वेश्चन है, तो आप देखते हैं अगले। हाँ, आपका पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे है। वहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक इस टाइप का एक डायग्राम है आपके पास, एंड हियर इट इज सेंटर देयर इज अ मैन, और आपको पूछा है कि आफ्टर 3 स्टेप्स, वो कुछ भी कोई भी रैंडम 3 स्टेप ले सकता है। तो आफ्टर 3 स्टेप्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मैन रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। मतलब अगर आप जो भी वो कितने भी कदम ले सकता है, यहाँ से यहाँ, 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 यहाँ। सो टोटल प्रोबेबिलिटी प्लस 6। ओके, 1 2 3 4 5 6 कहीं भी जा सकता है। और उन्होंने पूछा है कि लास्ट 3 स्टेप लेने के बाद वापस यहीं पे आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सबसे पहली प्रोबेबिलिटी यहाँ से कहीं जाने की क्या होगी, 1 2 3 4 5 6, 6 स्टेप्स है, उसमें से वो कहीं भी एक पोजीशन पे जा सकता है। लेट सपोज वो यहाँ पे गया है, तो अपन पहली जो प्रोबेबिलिटी होगी 1/6 फर्स्ट ही यहाँ पे चले गए। नाउ सेकेंड प्रोबेबिलिटी, अब यहाँ से वो कहाँ कहाँ जा सकता है, 1 2 3 4 5 6, पर हमको तो वापस उसकी इनिशियल पोजीशन पे आना है। तो उसके लिए आपके पास सिर्फ 2 प्रोबेबिलिटी, एक ये कि अगर वो यहाँ चले जाए, दूसरा कि वो यहाँ चले जाए। ओके, 1 2। ओके, तो टोटल प्रोबेबिलिटी हो गई 2/6 इंटू। नाउ नेक्स्ट, अब लेट सपोज उसने ये स्टेप लिया और अपने यहाँ पहुँच चुका है। अब यहाँ से उसको यहाँ जाना है, तो यहाँ से यहाँ जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, यहाँ जा सकता 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 है, बस इसको यहाँ जाना है। ठीक है, तो उसकी जो टोटल प्रोबेबिलिटी इसकी हो गई 6/6। सो अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 × 2 3 6, 7 हो गया, 18, इट मीन्स 1/18 इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है कि एक बॉल है जो कि एक एच हाइट से उससे फेंका, एंड देन वहाँ से वो गिरने के बाद, ये एक्स एक्सिस है या फिर आप ग्राउंड मान सकते हैं, तो वहाँ से गिरने के बाद बाउंस करते हुए आगे की ओर जा रही है और एक टाइम के बाद वो रुक जाती है। तो आपसे पूछा है कि कितना टाइम लगेगा, आपको टाइम पूछा है स्पेशली, व्हाट इज द टाइम। और आपको क्वेश्चन में एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है कि जो काइनेटिक एनर्जी है, जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है और जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, वो 1/4 हो जाएगी इनिशियल में। ठीक है, ये है तो 1/4 ऑफ क्वार्टर हो जाएगी, मीन्स 1/4 ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। और आपको टाइम पीरियड पूछा है, तो इसके लिए एक टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला था वो आपको याद रखना पड़ेगा, और ये हमेशा आपको याद रखना, हर इस क्वेश्चन में वैल्यू देगा 2h/g e+1 e-1। ओके, e+1 e-1, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है फॉर्मूला। अच्छा, अब क्वेश्चन में इस फॉर्म में आंसर है, लेकिन वहाँ पे ई की वैल्यू है। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ई की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है काइनेटिक एनर्जी की। ओके, ई क्या होता है, वेलोसिटी आफ्टर सेपरेशन डिवाइडेड वेलोसिटी बिफोर सेपरेशन। ठीक है, तो जब आप देखेंगे कि इनिशियली यहाँ पर था तो वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी, लास्ट में ग्राउंड पे आने के बाद भी वेलोसिटी जो है वो तो 0 हो जाएगी। एंड नाउ आपके पास जो इनिशियल वेलोसिटी है, अब यहाँ से देख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी जब डबल हो गई, 1/4 हो गई, तो अब यहाँ से जब सॉल्व करेंगे हाफ mv² निकाल के, तो आपकी जो वेलोसिटी हो जाएगी बिफोर की, वो हो जाएगी ट्वाइस। ठीक है, तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे, बस यहाँ से अभी काटना, ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, बस आपको इसको सॉल्व करना है, तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी 1/2। ठीक, ई की वैल्यू होगी 1/2। अब आपको यहाँ पे बस पुट करना है, तो ये जगह 2h/g, आप यहाँ पे करेंगे 1/2 की जगह 3/2, नीचे आ जाएगा 1/2, 1/2, so answer is 2h/g √3. So this is the answer. Okay, now next question. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको स्क्रीन पर दिया होगा, a long solid dielectric cylinder with permanent polarization. ओके, तो आपको एक सिलेंडर दिया है और उसके अंदर जो परमानेंट पोलराइजेशन कर दिया गया है, और जो पोलराइजेशन है उसकी जो वैल्यू है, आपको उसको मैग्नेटिक दिया हुआ है, दैट इज P = 1/2 P R कैप। या तो ये आपको दिया हुआ है P0
आर बाय आर कैप। और आपको बताना है व्हाट इज द बाउंड चार्ज डेंसिटी। ओके, तो बाउंड चार्ज डेंसिटी आपको पता है सिलेंडर के अंदर जो बाउंड चार्ज डेंसिटी होती है, जब पोलराइजेशन की बात करते हैं तो कितनी होती है, रो बी इक्वल टू माइनस डेल पी। ओके, आपको पी गिवन है, आपको बस ये इसका डेल निकालना है, तो ये हो जाएगा माइनस। अच्छा, अभी सिलेंडर की बात करें। ओके, दिस वाज सिलेंडर, तो आपको सिलेंडर का कोऑर्डिनेट्स यूज करना पड़ेगा। तो सिलेंडर के लिए जो डाइवर्जेंस होता है कितना होता है, 1 बाय आर डेल आर एंड आर। ओके, और ये आप एज इट इज से रख देंगे पी नॉट आर, और आर के भी यहाँ पे आर के से आर के 1, और बाकी थीटा और फाई का तो कुछ कोऑर्डिनेट्स आपको दिए नहीं है, तो उसकी कोई दिक्कत देना नहीं है। माइनस ये हो जाएगा आर स्क्वायर, ये कॉन्स्टेंट पी बाहर आ जाएगा, 2 भी बाहर आ जाएगा, ये आर पहले से बाहर है, ये हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा 2r, आर से आर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो जो आंसर आ गया माइनस पी नॉट। ये होगी आपकी चार्ज डेंसिटी, दिस द आंसर। ये 5 नंबर का क्वेश्चन, इतना सा बस। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन एक गिवन है, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, दैट इज dy बाय dx इक्वल टू y ln y माइनस ln x प्लस 1। ओके, एंड कंडीशन आपको दी v1 y1 इक्वल टू 3, आपको फाइंड करना है y3 की वैल्यू फाइंड करना है। नाउ अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, जब भी ऐसी कंडीशन आए पहले तो आप इसको थोड़ा सा जो है मॉडिफाई कर लेते हैं इस इक्वेशन को। इस एक्स में नीचे ले जाएंगे y बाय एक्स, और ln y माइनस ln x, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ln y बाय एक्स, प्रॉपर्टी होती है इससे। नाउ y बाय एक्स को मैं कुछ v पुट कर सकता हूँ, और y इज इक्वल टू dx। ठीक, इसको आप फिर पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाय dx इक्वल टू v प्लस, अब x बार आ जाएगा, v हो जाएगा dv बाय dx। ओके, तो dy बाय dx यहाँ पर भी है, dy बाय dx यहाँ पर भी है, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो उसको लिख सकते हैं v प्लस x dv बाय dx, ओके, इक्वल टू y बाय x हमने v पुट करा, ये तो v एंड ln v प्लस 1। ठीक है, और ये जो अंदर इंटू होगा तो v हो जाएगा। ओके, नाउ v से v कैंसिल, नाउ वी हैव लेफ्ट विथ, ये x कहाँ से आ रहा है, ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये जगह dv बाय dx प्लस v ln v। ओके, नाउ ये x यहाँ गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं। नाउ 1/v, ये इसके आगे है 1/v log n ln v dv इक्वल टू 1/x dx। ओके, इसको मैं थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ, ये आगे का तो आपने देख लिया होगा, ये वाली स्टेप मिटा के यहाँ से इसके आगे स्टार्ट करूँगा। तो अब देखो, अब दोनों तरफ मैं इंटीग्रेट कर दूंगा यहाँ पे, और जो v log v है इसको मैं मान लेता हूँ t इक्वल टू log v ln v। ओके, t तो ये हो जाएगा dt इज इक्वल टू 1/v dv, 1/v dv। ओके, नाउ dv की वैल्यू आप रख सकते हैं v dt, ये हो जाएगा v तो dv की वैल्यू v dt। अब यहाँ पे पुट करूँगा अगर, तो 1/v ln v को मैंने t पुट करा है, इंटीग्रेशन ऑफ dv को मैं सकता हूँ v dt इक्वल टू, ये तो log x हो जाएगा। ओके, तो v से v कैंसिल, 1/t, तो ये हो जाएगा log t इक्वल टू log x। इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं हम, log t इक्वल टू log x, तो t इक्वल टू x एंड t हमने क्या पुट करा था, ln v इक्वल टू x, सो v इक्वल टू e टू पावर x। ओके, तो आपकी ये कंडीशन एक आ रही है, और v को हमने क्या पुट करा था, y बाय x। ठीक है, तो ये जो y बाय x इक्वल टू e टू पावर x, सो y इक्वल टू x e पावर x। ओके, नाउ वी हैव दिस कंडीशन एट, ये x है, ठीक है, x की वैल्यू है, तो हम जहाँ पर भी x है, ओके, आपको y3 दिया हुआ है, अगर हम वहाँ पर 1 रखते तो इट मीन्स e टू पावर x, ओके, x में भी 1 है, तो e की जो वैल्यू है यहाँ पे 3 है, तो आपको ये बताना है कंडीशन। ठीक है, तो आप वापस यहाँ रखेंगे y इक्वल टू x की वैल्यू 3 है, e की वैल्यू 3 है,
और 3 की पावर x है और x की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो ये हो जाएगा 3 9 27 27 21 81। So this is the answer. इतनी बड़ी इक्वेशन का इतना सा आंसर, सी, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. सो यू हैव गिवन, ओके, आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है. फंक्शन दिया हुआ है fx e टू द पावर माइनस lambda by x. Okay, the x by lambda, okay, it is x by lambda, x is x by lambda. और आपको बताना है जो x अपॉन x की वैल्यू क्या होगी. यहाँ पर जो ये है मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, ये जो है आपकी मीन वैल्यू है. ओके, इट इज मीन. तो आपको मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू और मीन वैल्यू में डिफरेंस पता होना चाहिए क्या होता है. मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं आप? मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं? x इंटीग्रेशन साई स्टार साई, अभी यहाँ पर कोई साई स्टार कॉन्जुगेट तो है नहीं, और ये x पहले से है, तो ये x इंटू एक्स हो जाएगा x स्क्वायर e टू द पावर x बाय लैम्बडा डिवाइडेड बाय, और सिर्फ इसका इंटीग्रेशन ऑफ x e टू द पावर, ये आपको मिल रही है आपकी x की वैल्यू, ठीक है, x बाय लैम्बडा. अब जब इसको सॉल्व करेंगे, और इसको गामा फंक्शन है, इससे आप सॉल्व कर सकते हो, तो ये क्या आएगा 2, ठीक है, 2 1 बाय लैम्बडा क्यूब. ओके, 2 फैक्टोरियल 1 अपॉन लैम्बडा, 2 प्लस 1 फैक्टोरियल 3 होता है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है. और इसको भी अब इसी करेंगे, तो 1 अपॉन 1 बाय लैम्बडा स्क्वायर. तो यहाँ से आप इसको जब काटेंगे, यहाँ से ये पूरा कट जाएगा, कितना बचेगा आपका 2 लैम्बडा. ओके, ये 2 बाय लैम्बडा बचेगा ना, नो 2 लैम्बडा. ओके, यस 2 लैम्बडा. हाँ, आपको मीन मोस्ट प्रोबेबल बताइए वैल्यू. मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू क्या होगी आपकी? कैसे आपको बस डिफरेंशिएट करना है, तो आप डी बाई डी एक्स ऑफ द एफ एक्स करना है, ठीक है. इसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो आपको मेन वैल्यू निकल जाती है ना. उसको आप डिफरेंशिएट करेंगे, पहले x को करेंगे तो ये तो बार x लैम्बडा ऐसे रहेगा, फिर माइनस x वैसे रहेगा, और 1 बाय एक्सपोनेंशियल का हो जाएगा, तो लैम्बडा बाय लैम्बडा आगे आ जाएगा, ठीक है. एंड नाउ इसको 0 पुट करेंगे तो इक्वल टू 0, इससे ये कैंसिल, तो इट मींस x इक्वल टू लैम्बडा. ओके, ठीक है, यस, x इक्वल टू लैम्बडा आ गया. ओके, सो आपको बस ये लैम्बडा वैल्यू आ गई, जैसे लैम्बडा आ गया तो लैम्बडा बाय लैम्बडा, इसके जो आंसर आ गए, ठीक है. तो ये कुछ क्वेश्चन थे आज के, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आप इसको पढ़ के जाइए. और ये मोस्ट प्रोबेबल है कि अब CSR नेट में सेम कॉन्सेप्ट पे वैल्यू डिफरेंस हो सकती है, बट सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ सकते हैं. थैंक यू.